हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में स्टूडेंट्स हम सभी देखने वाले हैं भौतिक शास्त्र से लिए गए कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बने रहिएगा क्लास में एंड तक। देरी न करते हुए चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक स्थान पर प्रति इकाई धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो विद्युत स्थैतिक बल है वो पूछ रहा है किसकी तीव्रता का मापन है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा विकल्प है आपका कूलम्ब बल कूलम्ब फोर्स, चौथा विकल्प है गुरुत्व ग्रेविटी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी विद्युत क्षेत्र। एक स्थान पर प्रति इकाई धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो विद्युत स्थैतिक बल है ये किसकी तीव्रता का मापन है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मापन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया आवेशित कण द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल का परिमाण जो है ये किस पर निर्भर करता है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है कण के आवेश पार्टिकल चार्ज, दूसरा है कण के वेग पार्टिकल वेलोसिटी, तीसरा है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, चौथा है आपका कण के द्रव्यमान पार्टिकल मास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए कण के आवेश पार्टिकल चार्ज पर निर्भर करता है। क्या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा अनुभव किया जाने वाला विद्युत बल का जो परिमाण है ये कण के आवेश पार्टिकल चार्ज पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है एक विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब प्रश्न पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा कण की गति का मार्ग होगा। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है परवलय पैराबोला, दूसरा है वृत्तीय सर्कुलर, तीसरा है सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। एक विद्युत आवेश है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब जो कण की गति का मार्ग होगा तो वो भैया सीधी रेखा में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल की विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल की विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है आपका विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा है घनत्व डेंसिटी, तीसरा है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल की विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका एक समतल सतह को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अब पूछ रहा है सतह का अधिकतम विद्युत अभिवाह यानी विद्युत फ्लक्स तब होता है जब क्या कर दिया जाता है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है समतल सतह को विद्युत क्षेत्र के समानांतर रख दिया जाता है, दूसरा है समतल सतह को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाता है, तीसरा विकल्प है आपका समतल सतह को विद्युत क्षेत्र के 30 अंश पर झुका कर रखा जाता है, चौथा विकल्प है समतल सतह को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी समतल सतह को प्लेन सरफेस को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाता है तब सतह का अधिकतम विद्युत अभिवाह विद्युत फ्लक्स होता है।
आई होप ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि दो असमान बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाएं से दाएं है तो क्या होगा भैया। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है धन आवेश बाईं ओर होगा और ऋण आवेश दाईं तरफ होगा। दूसरा विकल्प है ऋण आवेश बाईं ओर होगा और धन आवेश दाईं ओर होगा। तीसरा विकल्प है दोनों आवेश बाईं ओर होंगे। चौथा विकल्प है दोनों आवेश दाएं तरफ होंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धन आवेश बाईं ओर और ऋण आवेश दाईं ओर होगा। कब, जब दो समान बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा दिशा बाएं से दाएं हो, तब धन आवेश बाईं ओर और ऋण आवेश दाईं ओर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। चार विकल्प है इसके लिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आई होप इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। पहला विकल्प है न्यूट्रॉन, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तीसरा है आपका विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण के कारण कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या प्रदान करती है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, चौथा विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया विकल्प बी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो क्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदान करती है। यहीं पर यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता तो क्या प्रदान करता, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदान करता। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है किसी भी प्रकार का समृद्ध पाश नहीं बनाती हैं, दूसरा है हमेशा समृद्ध पाश का निर्माण करती हैं, तीसरा है कुछ रेखाएं समृद्ध पाश बनाती हैं, चौथा विकल्प है आपका कह नहीं सकते। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, किसी भी प्रकार का समृद्ध पाश क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा अनुभव किए गए बला घूर्ण टॉर्क की एसआई इकाई है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है केजी मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है आपका केजी प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, न्यूटन मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें क्या है भैया, एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा अनुभव किए गए बला घूर्ण यानी टॉर्क की एसआई क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवेश के परिमाण और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के गुणनफल को, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है आवेश अनुपात, चार्ज रेशियो, दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, तीसरा है आपका चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट कहते हैं। आवेश के परिमाण और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्रों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके फार्मूले की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब पूछ रहा है द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण टॉर्क Q अधिकतम होगा जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा कितना। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है 0 अंश, दूसरा है 45 अंश, तीसरा है 90 अंश, चौथा है आपका 180 अंश। कब अधिकतम होगा भैया? जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना 90 अंश होगा, तब द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण टॉर्क Q क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक असमान विद्युत क्षेत्र में एक कोण पर रखा जाता है तो द्विध्रुव क्या अनुभव करेगा? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है केवल बल फोर्स, दूसरा है केवल बलाघूर्ण टॉर्क Q, तीसरा है बल और बलाघूर्ण दोनों, चौथा विकल्प है आपका ना तो बल और ना ही बलाघूर्ण। ये तो हो नहीं सकता भैया। विकल्प डी, कुछ ना कुछ तो जरूर द्विध्रुव अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? बल और बलाघूर्ण दोनों अनुभव करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले आघूर्ण को रखा गया है, तब सदिश गुणनफल P इंटू E का मान क्या होगा? किसके बराबर होगा? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है आपका बल आघूर्ण यानी टॉर्क Q, तीसरा है कोणीय त्वरण, चौथा विकल्प है आपका बल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका भैया विकल्प बी, बल आघूर्ण टॉर्क Q। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले आघूर्ण को रखा गया है, तब सदिश गुणनफल यानी P इंटू E जो है ये किसके बराबर होगा भैया? ये हमारे टॉर्क Q के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब द्विध्रुव आघूर्ण P के विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण न्यूनतम होगा। अब पूछ रहा है मिनिमम होगा जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा कितना। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है 60 अंश, दूसरा है 90 अंश, तीसरा है 45 अंश, चौथा है 0 अंश। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, 0 अंश। जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश होगा, तब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण क्या होगा? मिनिमम, न्यूनतम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा जाता है, तब द्विध्रुव पर बलाघूर्ण होगा। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है 0 से अधिक, दूसरा है 0 से कम, तीसरा है आपका 0, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, 0, 0। तब द्विध्रुव पर यानी डाइपोल पर क्या होगा? बलाघूर्ण जो है टॉर्क Q कितना? 0 होगा। कब? जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर रख दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, समीकरण इक्वेशन फाई E इंटू डेल्टा ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, दूसरा है फैराडे का नियम, तीसरा है एम्पियर मैक्सवेल का नियम, चौथा है आपका विद्युत के लिए गॉस का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आई होप सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, विद्युत के लिए गॉस का नियम। ये जो समीकरण इक्वेशन है भैया, फाई E इंटू डेल्टा ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या दर्शाता है? विद्युत के लिए गॉस का नियम प्रदर्शित करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए भैया, गॉस के नियम से ही रिलेटेड है, प्रमेय से। गॉस प्रमेय के अनुसार समवृत्त सतह में विद्युत अभिवाह यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है खुली सतह का क्षेत्रफल पर, खुली सतह के क्षेत्रफल पर। दूसरा है परिबद्ध आवेश पर। तीसरा है आपका आवेश के चुंबकीय क्षेत्र पर। चौथा है गोले के बाहर के आवेश पर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, परिबद्ध आवेश पर। गॉस प्रमेय के अनुसार समवृत्त सतह में विद्युत अभिवाह इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर? परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट कर बताइएगा। क्या है भैया? दो आवेश 20 कूलाम और -20 कूलाम को 2 सेंटीमीटर द्वारा एक दूसरे से पृथक किया गया है। तो पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? इसको सॉल्व कर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चार विकल्प है इसके लिए, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। पहला है 0 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.2 सेंटीमीटर, तीसरा है 0.4 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है आपका 0.8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI इकाई क्या है? ऊपर हमने किसका देखा था? बल आघूर्ण का देखा था SI इकाई। यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या पूछ रहा है? SI इकाई यूनिट पूछ रहा है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है कूलॉम, दूसरा है कूलाम पर मीटर, तीसरा है कूलाम मीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कूलाम मीटर। अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विद्युत द्विध्रुव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 है। दूसरा है H2O अणु मॉलिक्यूल अस्थायी विद्युत द्विध्रुव है। तीसरा विकल्प है आपका द्विध्रुव की दिशा +Q यानी धनात्मक आवेश से -Q यानी ऋणात्मक आवेश तक ली जाती है। चौथा है आपका उपरोक्त सभी कथन विद्युत द्विध्रुव के संबंध में सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, द्विध्रुव की दिशा +Q आवेश से -Q आवेश तक ली जाती है। ये विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के संबंध में गलत है। क्या हो जाएगा सही? सही ये हो जाएगा द्विध्रुव की दिशा जो है ये -Q से +Q तक ली जाती है। आई होप आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ भैया क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए शानदार क्लास में। जय हिंद।